हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनआईटी सिविल इंजीनियर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो आपको परात दिख रही है, इससे कंक्रीट का मसाला किस तरीके से बनता है और आपको साइट की भाषा में किस तरीके से डीलिंग करनी है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये देखो आपको परात दिख रही है, इसमें एक सीमेंट के कट्टे से 3 परात निकलती हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो जो एक सीमेंट का कट्टा होता है 50 किलो का, उससे आपका 3 परात सीमेंट निकलेगा। तो जिस टाइम पे कंक्रीट बनेगा, कंक्रीट में आप क्या क्या मिलाओगे? सीमेंट मिलाओगे, सैंड रेता मिलाओगे और रोड़ी या गिट्टी जिसको बोलते हैं एग्रीगेट मिलाओगे। तो जिस टाइम पे सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं मसाला, तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी मेंशन होती है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, मतलब सीमेंट, रेता और जो गिट्टी होती है 20 mm 40 mm की, उसकी क्वांटिटी मेंशन होती है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं M20 का बना रहा हूँ, M20 ग्रेड मतलब जिसकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² के बराबर है। तो उसमें जो रेशियो होगा वो 1, 1.5, 3 होगा। मतलब एक परात अगर आप सीमेंट डालोगे तो 1.5 परात आपको रेत डालनी पड़ेगी और 3 परात आपको डालना पड़ेगा इसमें गिट्टी, मतलब कोर्स एग्रीगेट। लेकिन जब भी आप साइट में जाओगे तो आप मिस्त्री से पूछोगे, ठेकेदार से पूछोगे, तो वो बोलेगा मैंने 1-5 का मसाला बना रखा है या मैंने 1-6 का मसाला बना रखा है। तो 1-5, 1-6 का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें होता है आपका एक पार्ट आपका सीमेंट हो गया और जो बाकी के 5 पार्ट्स बचे हैं उसमें सैंड और ग्रेवल वो मिक्स करके बता देते हैं कि हम इतनी डाल रहे हैं। उसमें से आपका 2 परात रेता हो सकता है और 3 परात आपका ग्रेवल हो सकता है। ये इसका उल्टा भी हो सकता है, ये इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जब भी आप साइट में जाएँ तो आप कंफर्म कर लें कि कौन कितना पार्ट डाला जा रहा है। दूसरी चीज़, कहीं कहीं साइट में ऐसा होता है कि जो मिस्त्री होता है वो सीधे बोलेगा मैं 1-3 का मसाला बना रहा हूँ। 1-3 का मसाला मतलब उसने आपको ग्रेवल बताया ही नहीं या जो कोर्स एग्रीगेट है वो बताया ही नहीं है, वो सिर्फ सैंड की बात कर रहा है। तो जिस टाइम पे भी आप साइट में जाएँ तो उस टाइम पे अच्छे से पता कर लें कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट बन रहा है और उसमें क्या पार्ट सैंड डल रही है, क्या पार्ट कोर्स एग्रीगेट डल रहा है। जो भी आपका आरसीसी का काम होगा, मतलब जो भी आपका सरिया वाला काम होगा, वो M20 ग्रेड से नीचे परमिसेबल नहीं है। जहाँ पे आपका पीसीसी का काम होगा वो तो आप, मतलब जैसे आपका फाउंडेशन है वो M7.5 M10 कर सकते हो, मतलब आप 1-3-6 का मसाला आराम से बना सकते हो उसमें। लेकिन जो भी आपका सरिया का काम है उसमें आपको 1, 1.5, 3, यानी साइट की भाषा में अगर बोलूँ तो 1, 4.5 या 1-5 का आपको मसाला बनाना ही पड़ेगा। उससे नीचे में कभी भी आपका सरिया का काम IS कोड अलाउ नहीं करता है। तो मैं इसमें आपको एक आसान सी टिप बता देता हूँ। जिस टाइम पे भी नीचे का पीसीसी होगा फाउंडेशन के टाइम पे, जैसे आपका गड्ढा खुदता है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये देखो बाहर गड्ढा खुद रखा है, ये है वॉल के लिए, तो इसके नीचे जो बेस बिछेगा जिसको हम पीसीसी बोलेंगे, वो आप M7.5 या M10 का कर सकते हो। तो आप मतलब एक तरीके से 1-3-6 का मसाला बना सकते हो। 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड और 6 पार्ट आप एग्रीगेट, इसका आप मसाला बना सकते हो नीचे के लिए। साइट की भाषा में बोला जाएगा इसको 1-9 का मसाला, क्योंकि 3 और 6 ऐड करके 9 हो गया। तो आप जिस टाइम पे भी बेस बनाओगे तो उस टाइम पे पीसीसी के लिए बोल रहा हूँ मैं, पीसीसी मतलब जिसमें सरिया नहीं डली है, उस बेस के लिए आप बनाओगे 1-3-6 का मसाला। और जब आप सरिया डाल रहे होगे, सरिया के साथ जब आप कंक्रीटिंग कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको 1, 1.5, 3 कम से कम M20 ग्रेड यानी 1-5 का या 1, 4.5 का आपको मसाला बनाना ही बनाना है। इससे कम का मसाला नहीं बनेगा। तो आपको इसमें 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं और इससे मेजर कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। तो अब आप कभी भी साइट में जाओगे तो आपको इस बात का कन्फ्यूजन नहीं होगा कि साइट में जो कंक्रीट बन रहा है वो किस हिसाब से बन रहा है। तो हमेशा जब भी मिस्त्री बनाए, ठेकेदार बनाए, और इसमें हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पानी कितना डलना है। जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो 0.4 से 0.6 के बीच में होगा, यानी जितना सीमेंट है उसका 40 से 60% के आसपास आपको पानी डालना ही डालना है। तो इसका छोटी साइट से तो ट्रैक नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आप अंदाज़न जो मिक्सिंग प्लांट होता है उसमें आप देख सकते हो कि इस हिसाब से पानी डाला जा रहा है नहीं डाला जा रहा है। और आपको देख के ये पता चल जाना चाहिए कि कंक्रीट ज़्यादा स्टिफ या ज़्यादा फ्लोएबल तो नहीं है, क्योंकि दोनों अगर होगा तो स्ट्रेंथ कहीं पे आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और वर्केबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। पानी कम है तो क्रैक ज़्यादा पड़ेंगे, पानी ज़्यादा है तो आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, बॉन्डिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो लुब्रिकेशन होता है, चलो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात, मैंने आपको नापना सिखा दिया किस तरीके से नपेगा। दूसरी बात, कितने ग्रेड का कंक्रीट बनाना है अगर आपका सरिया का काम हो रहा है। तीसरी बात, अगर आपका पीसीसी या बेस का काम है, फाउंडेशन में जो बेस पड़ता है,
तो वो कितने ग्रेड का बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।